बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 10.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 66 है। तो डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 में गिवन है इक्वेशन एक्स के माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 6 के। ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखें हमारे पास ये इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक ये कहा गया है कि हम फाइंड करें फोकस के दो पॉइंट्स वर्टेज असेंपोटेट्स और सेंटर रेडियस अगर मुनासिब हो तो इस इक्वेशन जो भी हमारे पास गिवन होगी उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और जो हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो जाए वो चाहे तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाए हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में, या चाहे तो इलिप्स में, या चाहे तो पैराबोला में, या चाहे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में कन्वर्ट हो जाए। तो उस लिहाज से हम उसका अगर तो वो इक्वेशन ऑफ सेंटर बनती है तो उसका सेंटर फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड करेंगे, सिंपल दो चीज़ें बस। लेकिन अगर वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनती है तो पैराबोला की इक्वेशन में हमें पता है कि फोकस का एक पॉइंट होता है, वो फाइंड करते हैं, वर्टेक्स फाइंड करते हैं, डायरेक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर वो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है तो हमें वो भी पता है, इलिप्स की इक्वेशन में हम फोकस के दो पॉइंट्स निकालते हैं, वर्टेक्स निकालते हैं और फिर उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है सेंटर। ठीक हो गया। इलिप्स में सेंटर फाइंड करते हैं। और अगर हमारे पास इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने से जो इक्वेशन जनरेट हो जाए अगर वो हमारे पास हाइपरबोला हो तो वो उसके दो पॉइंट्स फाइंड करते हैं, फोकस के दो पॉइंट्स फाइंड करते हैं, वर्टेक्स फाइंड करते हैं, सेंटर फाइंड करते हैं और असेंपोटेट्स एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। अब मेथड से देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने के लिए देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब मैंने क्या किया कि 4 यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया। मैंने वाई स्क्वायर को मैंने कुछ नहीं किया, वैसे लिखा रहने दिया, मैंने 6y को भी वैसे लिख दिया। मैं कहता हूँ कि मेरे पास किसी ना किसी तरीके से स्क्वायर बन जाए, क्योंकि आगे स्क्वायर से डिसाइड करेंगे कि वो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है या इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो देखें एक्स स्क्वायर इसे मैंने दिया 2 इंटू 2x प्लस 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, इसमें से मैंने वाई स्क्वायर है इसे मैंने लिख दिया माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y और ये 10 को वैसे लिख दिया। ठीक हो। ऐसे ऐड करेंगे तो अब देखिए ये बनेगा x प्लस 2 का हो स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस 1। ठीक हो गया। अब देखिए इस वाले अब देख 10 को मैंने लिख दिया 9 प्लस 1। अब इस 9 को इस तरफ लिखेंगे तो माइनस 9 बनेगा। इससे मैंने कुछ नहीं लिखा, माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस इक्वल टू 1 बनेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें जरा बात को समझें, ये हमारे पास बनेगा y प्लस 3 का हो सके, इसके डिवीजन के नीचे कुछ नहीं तो 1 1 होगा। अब यहाँ पर देखें दरमियान में माइनस का साइन है, जब भी दरमियान में माइनस का साइन है और यहाँ पर 1 होता है हमें पता है कि उसको हम ये हाइपरबोला की इक्वेशन कहते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन हमने पहले ही अपनी वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह होती है, वर्टेक्स के पॉइंट कैसे होते हैं, सेंटर कैसा होता है। ठीक हो गया। और फोकस के पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास हाइपरबोला में मैंने आपको बताया है जिसका भी एक्सेस पहले होगा, जो भी वेरिएबल पहले होगा एक्सेस उसी का यूज़ करेंगे। अब एक्स पहले है तो यह हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी इसके फार्मूलाज हैं सब वो के सब वही लागू होंगे। तो देखें x प्लस 2 को आप लेट कर लें कैपिटल x, y प्लस 3 को कैपिटल y लेट करके इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ऐसे ही हमने इक्वेशन में पुट कर दिया तो सिंपलीफाई करेंगे तो a की वैल्यू, अब इसका x यूज हो रहा है, इसके नीचे जो वैल्यू है उसे a स्क्वायर कहेंगे, a और b की वैल्यू 1 निकलती है। इस लिहाज से जो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो हाइपरबोला के केस में यहाँ पर प्लस का साइन होता है, लेकिन हमारे पास इलिप्स में माइनस होता है। ये हाइपरबोला के केस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और यहाँ पर 2 के इक्वल आएगा। फोकस के दो पॉइंट्स का फार्मूला होता है पॉजिटिव नेगेटिव c0, कैपिटल x भी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव c है, कैपिटल y यहाँ पर 0 है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को आपने लेट कर रखा था, कैपिटल एक्स को लेट कर रखा था x प्लस 2 के, कैपिटल वाई को आपने लेट कर रखा था y प्लस 3 के। सिंपलीफाई करेंगे फोकस के ये पॉइंट्स आएगा। इसी तरह वर्टेक्स का हमारे पास अगर ये हमारे पास हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वर्टेक्स का पॉइंट है प्लस नेगेटिव a 0 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव a आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी। x को लेट कर रखा था x प्लस 2 के, y को लेट कर रखा था y प्लस 3 के, बैक सब्स्टिट्यूट लगाएंगे तो हमारे पास वर्टेक्स के दो पॉइंट्स बनेंगे, ये दो पॉइंट्स बनेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह एक -3 और -3 बनेगा, एक -1 और -3 बनेगा। ठीक हो गया। अब देखें सेंटर हमारे पास 0 0 होता है, x की वैल्यू भी 0, कैपिटल y की वैल्यू भी 0, कैपिटल x को लेट कर रखा था x प्लस 2 के, कैपिटल y को आपने लेट कर रखा था y प्लस 3 के। सिंपलीफाई करेंगे तो सेंटर हमारे पास -2 और -3 आएगा। ठीक हो गया। असेंपोटेट्स हाइपरबोला में जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो असेंपोटेट्स होता है जो कि बाकी में नहीं होता। तो अब हमने हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी उसमें हमारे पास जो वेरिएबल थे वो स्मॉल x और स्मॉल y में थे, उसे हम सिंपलीफाई करने के लिए ताकि हमारे पास ईजी पड़ जाए उसे हमने कैपिटल x और कैपिटल y में कन्वर्ट कर रखा था। इसी वजह से जो असेंपोटेट्स लिखेंगे स्टार्टिंग में वो हमारे पास कैपिटल y और कैपिटल x में आएगा और x की वैल्यू
आपने लेट कर रखी थी x+2 कैपिटल वाई की वैल्यू आपने लेट की थी y+3, क्योंकि बैक सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो असिम्प्टोट्स की ये वैल्यू बनेगी। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 67 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 है। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 67 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। 2x से किया माइनस वाई से किया प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3 गिवन है ना। तो मैंने क्या किया कि इसे मैंने -9 इस तरफ भी लिख दिया, इस तरफ भी लिख दिया। तो 2x से किया माइनस वाई से किया प्लस एक्स वाई -9 मैंने इस तरफ भी लिख दिया, -9 मैंने इस तरफ भी लिख दिया। अब यह इस इक्वेशन में से, ताकि मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर बन जाए, इस वजह से मैंने -9 को यहाँ पर भी ऐड किया, यहाँ पर भी ऐड किया। -9 में से माइनस को सेपरेट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी अंदर, और यहाँ से इसे सिंपलीफाई करेंगे तो -6 बनेगा। 2x के माइनस इससे सिंपलीफाई करेंगे तो y-3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू -x के इक्वल आएगा। इस होल इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 1 रह जाए, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 1 है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास हाइपरबोला है। हाइपरबोला की अंडरस्टैंडिंग तो होगी। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये हाइपरबोला एक्स एक्स के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है। तो ये हमारे पास किस ऊपर के ऊपर होगा, हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि हमारे पास पहले वाला जो वेरिएबल है वो वाई में है। तो वाई में वेरिएबल है तो इसका मतलब है हाइपरबोला हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अब हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी फार्मूलाज हैं वही लागू होंगे, वही यूज़ करेंगे। देखें सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला में कन्वर्ट करने के लिए इस y-3 को कैपिटल वाई कंसीडर करेंगे, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स कंसीडर करेंगे और इस इक्वेशन में अगेन पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। ठीक हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर इसे सिंपलीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं ए। आप देखिए इसका एक्सेस यूज़ हो रहा है ना, तो हमारे पास है पर बोला वाई एक्स के ऊपर, इसका मतलब वाई की जो वैल्यू है वो ए सेकेंड की, तो ए सेकेंड की वैल्यू हमारे पास एक्स, ए की वैल्यू 6 अंडर रूट के। इसी तरह जो बी सेकेंड की वैल्यू है वो 3 आती है और बी की वैल्यू 3 अंडर रूट के इक्वल निकलती है। सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है हाइपरबोला के केस में तो वो प्लस का साइन होता है दरमियान में, लेकिन इलिप्स में माइनस का साइन होता है। ये साथ साथ मैं बताता रहता हूँ ताकि आपको ये फार्मूलाज भी याद हो जाएँ। तो देखें सी की वैल्यू आएगी 3 के। अब ये सी की वैल्यू फाइंड करना लाजमी था, क्योंकि सी की वैल्यू के थ्रू आगे हमने फोकस के 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं ना। तो एफ इंटू 0 पॉजिटिव नेगेटिव सी होता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है यहाँ पर बोला वाई एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पर एक्स 0 होगा। तो एक्स इक्वल टू 0 का वो कैपिटल वाई इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी, कैपिटल एक्स की जगह अब बैक सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो स्मॉल एक्स पुट कर देंगे, सिंपल। और कैपिटल वाई की जगह जब बैक सब्स्टिट्यूट लगाएंगे तो y-3 रखेंगे, तो सी के वजह आपने निकाली है 3, वो यहाँ पर पुट करते हैं। जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक हो गया। तो y-3 को इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव 3 एक 0 आएगा और एक 6 आएगा, तो इसका मतलब है 0 और 6 एक पॉइंट बनता है, 0 और 0 एक दूसरा पॉइंट बनता है। ठीक हो गया। तो फोकस के 2 पॉइंट्स बनते हैं। याद रखिएगा इलिप्स के केस में या हाइपरबोला के केस में फोकस के 2 पॉइंट्स होते हैं, और पैराबोला के केस में फोकस का एक ही पॉइंट होता है और वो फोकस अंदर होता है पैराबोला के। ठीक हो गया। वर्टेक्स देखें इसके भी 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ए कैपिटल वाई या कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स को लेट कर रखा था स्मॉल एक्स के, और कैपिटल वाई को आपने लेट कर रखा था y-3 के। ए की वैल्यू पुट करेंगे अपने 6 अंडर रूट के, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। ठीक हो गया। इस तरह वर्टेक्स के ये 2 पॉइंट्स बनते हैं। आप चाहें तो इसे 2 अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। सेंटर हमारे पास 0 0 होता है, कैपिटल एक्स भी 0 है, कैपिटल वाई भी 0 है। तो कैपिटल एक्स को आपने लेट कर रखा था स्मॉल एक्स के, और कैपिटल वाई को लेट कर रखा था स्मॉल y-3, और सिंपलीफाई करेंगे तो सेंटर का पॉइंट बनेगा 0 और 3। एक्स्ट्रा चीज़ जो एसिम्प्टोट्स होता है वो हमारे पास एसिम्प्टोट्स जो है वो हमारे पास हाइपरबोला के केस में y इक्वल टू पास a अपॉन बी एक्स होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हाइपरबोला हमारे पास y एक्स के ऊपर है तो a अपॉन बी होगा। ठीक हो गया। अगर हाइपरबोला हमारे पास x एक्स के ऊपर होगा तो b अपॉन a होगा। तो यह फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। कैपिटल वाई को आपने लेट कर रखा था y-3, एक्स को लेट कर रखा था सिंपल एक्स के स्मॉल के, और ए और बी के वैल्यूज को जस्ट आपने यहाँ पर पुट कर देना। मजीद सिंपलीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वरना यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 68 है कि y² माइनस 4x² प्लस 16x इज इक्वल टू 24 के। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि इस 24 को लिख देना है 16 प्लस 8 के। ठीक हो गया। कोई इशू नहीं, ये 24 ही बनता है हमारे पास। ठीक हो गया। अब देखें इस 8 को मैंने वैसे लिख दिया, -16 पॉजिटिव 16 था तो इस तरफ लिखेंगे तो -16 बनेगा। अब इस होल इक्वेशन में से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इक्वेशन मेरे पास बनी है इसमें से मैंने -4 को कॉमन निकाल लिया। ठीक हो गया। तो अंदर आपके पास रह जाएगा x के -4x प्लस 4 के। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास किसी चीज़ का स्क्वायर बनता है, तो ये x -2 का होल स्क्वायर बनता है। 8 को वैसे लिख दिया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जस्ट मेरे पास 1 रह जाए, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला होती है उसमें माइनस का साइन तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रखने के लिए इक्वेशन को 8 पर डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो y² डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1/2, तो ये मीन x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, और यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दरमियान में माइनस का साइन आ चुका है और यहाँ पर 1 है। जब भी दरमियान में माइनस का साइन हो और यहाँ पर 1 हो तो मैंने आपको बताया वो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। अब अगर वो हाइपरबोला की इक्वेशन है तो वो किस एक्सिस के ऊपर है, चाहे एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है। तो देखें
कौन सा वेरिएबल पहले आ चुका है पॉजिटिव में, वाई वेरिएबल पहले आ चुका है पॉजिटिव में। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरबोला वाई एक्स के ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरबोला अगर वाई एक्स के ऊपर है तो उसमें जितने भी वाई एक्स के ऊपर उसके फार्मूलाज हैं वही लागू होंगे, वही यूज़ करेंगे। और वाई एक्स अगर हाइपरबोला का यूज़ हो रहा है तो इसके नीचे जो वैल्यू होगी उसे ए से क्या रखेंगे। अब सबसे पहले उससे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला में कन्वर्ट करने के लिए इस स्मॉल वाई को कैपिटल वाई कंसीडर करें और एक्स माइनस 2 को कैपिटल एक्स कंसीडर करके इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखें, पुट करने के बाद आपके पास फाइनल ये इक्वेशन बनेगी। अब ये हाइपरबोला वाई एक्स के ऊपर है तो डेफिनेटली वाई के नीचे जो वैल्यू होगी उसे ए से केयर कहेंगे और ए की वैल्यू निकलती है 2 × 2 अंडर रूट। ओके, अब देखें एट को मैंने लिख दिया 2 × 2 अंडर रूट, क्योंकि इसकी जब दोनों तरफ मैं अंडर रूट लूँगा तो 2 से 2 अंडर रूट से 2 कैंसिल आउट होगा और 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 और 4 के अंडर रूट 2 होती है वो बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट एज इट आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह बी से केयर की वैल्यू यहाँ से रिमेनिंग 2 आती है तो बी की वैल्यू 2 अंडर रूट के इक्वल आएगी। सी सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस हाइपरबोला के केस में वो 10 अंडर रूट के इक्वल आता है, वो भी देखें। ए से केयर बी से केयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू 10 अंडर रूट के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। फोकस का पॉइंट 0 नेगेटिव सी होता है, कैपिटल एक्स भी 0 कैपिटल वाई भी यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव सी होगा। एक्स को लेट कर रखा था एक्स माइनस 2 कैपिटल वाई को सेव आपने लेट किया था स्मॉल वाई के। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सी का आंसर आपके पास 10 अंडर रूट के इक्वल आया है, वो पुट करेंगे तो फोकस का 2 पॉइंट्स बनेंगे, एक 2 और 10 अंडर रूट और एक 2 और -10 अंडर रूट। ठीक हो गया। इस तरह लिखेंगे, अलग अलग करके 2 पॉइंट्स लिखें, आपकी अपनी मर्जी, कोई इशू नहीं होता है। अब देखें वोटर्स के 2 पॉइंट्स के लिए v इंटू 0 पॉजिटिव नेगेटिव ये होता है तो x कैपिटल x की वैल्यू भी 0 है, कैपिटल y की। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला वो हमारे पास स्मॉल x और स्मॉल y में थी। हमने तो खुद से कैपिटल x और कैपिटल y में कन्वर्ट कर रखा था। इस वजह से जो फोकस के पॉइंट्स होंगे, जो वर्टिस के पॉइंट होंगे, वो स्टार्टिंग में हम कैपिटल x और कैपिटल y रखेंगे, फिर उसकी बैक सब्स्टिट्यूट लगाएंगे तो x की जगह x माइनस 2 कैपिटल y की जगह स्मॉल y पुट करेंगे। ये जो भी वैल्यूज होगी उसको जो सब्स्टिट्यूट लगाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। वर्टिस के ये 2 पॉइंट्स बनेंगे हमारे पास। इसी तरह जो सेंटर के पॉइंट्स होते हैं वो भी देखें। सेंटर के पॉइंट्स होता है हमारे पास सी इंटू 0 0, कैपिटल एक्स भी यहाँ पर 0 है, कैपिटल वाई भी यहाँ पर 0 है। तो एक्स को लेट कर रखा था एक्स माइनस 2 के, कैपिटल वाई को लेट कर लिया था स्मॉल वाई के। एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 की इक्वल थी और यहाँ से वाई की वैल्यू 0 की इक्वल होती है। इट मीन सेंटर के 2 पॉइंट्स निकलते हैं। अगेन पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो 2 और 0 बनेगा, है ना। सेंटर का ये 2 ए पॉइंट्स बनेगा। ठीक है। ऐसे इंपोर्टेंट्स देखें, वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन बी होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर है तो जाहिर सी बात है ए अपॉन बी एक्स होगा। ये देखें हाइपरबोला हमारे पास ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो फार्मूला जो एम्परेट्स का यूज़ होगा y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a अपॉन बी एक्स के इक्वल होगा। a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू भी हमें पता है, वो जस्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। आप x को लेट कर रखा था x माइनस 2, जस्ट y को सिर्फ आपने लेट किया है स्मॉल y के। वे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल आउट होगा तो x माइनस 2 को एज इट लिखेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, वरना यहाँ तक भी एम्परेट का आंसर सही होता है। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में हमने आज की इस वीडियो में हमने रिमेनिंग से पार्ट को डिस्कस किया है कि हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो, इस इक्वेशन को अगर हम रिड्यूसिबल इक्वेशन में कन्वर्ट करके किसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स में कन्वर्ट करें या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला में या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला में या पैराबोला में कन्वर्ट करें या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में कन्वर्ट करें तो उस इक्वेशन के थ्रू अगर हमारे पास जो भी फाइंड करने की चीज़ें होंगी, जैसे कि सेम्पोटेट्स हो गया, वर्टिस हो गया, फोकस हो गया, सेम्पोटेट्स हो गया, तो वो चीज़ें हम फाइंड करेंगे, बाकी को फाइंड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसे स्टेप बाय स्टेप से क्लियर बनाने से, सॉल्व करने से अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलती है तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम जानते हैं कि हम सिर्फ रेडियस फाइंड करते हैं और सेंटर फाइंड करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की फॉर्म में निकल आती है, पैराबोला के 4 फार्मूलाज थे जो कि मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में डिस्कस कर लिया था उन फार्मूलाज को। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। तो अगर हमारे पास रिड्यूसिबल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन बनती है, तो पैराबोला की इक्वेशन में हम जानते हैं कि फोकस का एक पॉइंट होता है, वो फाइंड करते हैं, वर्टिस फाइंड करते हैं, सेंटर वर्टिस पॉइंट फाइंड करते हैं और साथ में डायरेक्टर्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ साथ अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो इक्वेशन गिवन हो उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से वो हमारे पास रिड्यूसिबल इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो इलिप्स की इक्वेशन के थ्रू हमें पता है फोकस के 2 पॉइंट्स होते हैं, वो फाइंड करते हैं, वर्टिस के 2 पॉइंट्स होते हैं, वो फाइंड करते हैं और एक सेंटर की वैल्यू होती है वो फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी उसे स्टेप बाय स्टेप से क्लियर बनाते वक्त, सॉल्व करते वक्त जो हमारे पास रिड्यूसिबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए और वो इक्वेशन हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन में जनरेट हो जाए, तो हाइपरबोला की इक्वेशन में हमें पता है कि हम क्या फाइंड करते हैं। एक चीज़ हम फाइंड करते हैं फोकस के 2 पॉइंट्स। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास वर्टिस के 2 पॉइंट्स निकलते हैं और साथ में हमारे पास सेंटर की वैल्यू भी निकलती है और साथ में हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो एसिम्पोटेट्स होता है। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।